हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। अब हम बहुत जल्द 10K सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है उन सभी को थैंक यू। एंड 10K के लिए मैंने एक स्पेशल गिव अवे प्लान किया है जो आपको आने वाली 2 वीडियोस में पता चल जाएगी। तो उन वीडियोस को देखना मत भूलना। बहुत ही अच्छा गिव अवे है जो मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है। तो आज ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो है जो कि है एरिथमेटिक। मुझे पता है आप सभी में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी अभी एरिथमेटिक पे। मुझे भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने 2021 में स्टार्टिंग की थी प्रेपरेशन की। तब मैं बहुत कोशिश करती थी कि कुछ टॉपिक्स को इग्नोर करने के लिए एरिथमेटिक के, एंड ऐसा सोचती थी कि ठीक है एरिथमेटिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे के भी मैं कैसे तैसा एग्ज़ाम निकाल लूँ। तो वो प्रॉब्लम मैंने खुद भी फेस किया हुआ है। एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो से आपको उन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जो कि आपको एरिथमेटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उन सबसे रिलेटेड। आपको मैं सारे सोर्सेज भी बता दूंगी, मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपका एरिथमेटिक का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। एंड जो मैंने भी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी जिससे मेरी एरिथमेटिक अच्छी हुई, पहले से जो बेटर हो गई, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है। मुझे जान के बहुत खुशी होगी। एंड आपको कोई भी डाउट्स आते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि क्या हम एरिथमेटिक को स्किप कर सकते हैं, क्या हम एरिथमेटिक के बिना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा ना ही बोलूँगी। हाँ, अगर हो सकता है कि आप एरिथमेटिक के कुछ टॉपिक स्किप करके प्रीलिम्स तो निकाल लोगे, पर मेंस मेरे हिसाब से आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मेंस एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको एरिथमेटिक की ज़रूरत पड़ेगी ही। एंड अगर आपको एक एज चाहिए आज के कंपटीशन के हिसाब से तो आपको एरिथमेटिक तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। अभी भी मैंने कुछ रिसेंट में ही यूट्यूब वीडियोस देखे हैं 2-3, जिसमें ये स्ट्रैटेजी दी हुई है कि बिना एरिथमेटिक के कैसे एग्ज़ाम निकालें। प्लीज़ भले ये वीडियो सुन के कुछ लोगों को बुरा लगेगा, पर मैं आपको ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ऐसे वीडियोस को बिल्कुल फॉलो मत करिए जो आपको एरिथमेटिक ही स्किप कर देने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा रिस्क तो बिल्कुल भी मत लो। प्रीलिम्स निकाल लोगे, उसके बाद जब मेंस आ जाएगा तब आप क्या करोगे? तब आप क्या फिर से एरिथमेटिक स्टार्ट करोगे? नहीं, ऐसा रिस्क बिल्कुल भी मत लो। एकदम आपके जो शुभ चिंतक बोलते हैं, जो आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, बिल्कुल भी ये रिस्क मत लो। आप ही का लॉस होगा अगर आपको माननी है अगर उनकी बात। तो इसका मैं एक बहुत ईजी एग्जांपल आपको बताती हूँ मैं क्यों मना कर रही हूँ आपको ऐसे करने। मैंने लास्ट ईयर जब IBPS क्लर्क मेंस दिया, जो कि अक्टूबर 1 को हुआ था, आई गेस 1 या फिर 8 अक्टूबर को हुआ था, तो मुझे अभी भी वो क्वेश्चन याद है। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था। एक्चुअली में क्या हुआ था, आखिरी के कुछ 1 या 2 मिनट्स बचे हुए थे। एंड ऑब्वियसली आखिरी के 1-2 मिनट्स में आप कौन सी DI सॉल्व कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। एंड अगर आपने मिसलेनियस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं तो आपके पास सिर्फ एरिथमेटिक के क्वेश्चंस बचे होते हैं। तो आखिरी का जब कुछ टाइम बचा हुआ था तब मैंने ऑब्वियसली एरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिया था सॉल्व करना। तो मुझे अभी भी याद है आखिरी के कुछ 40 सेकेंड्स बचे हुए थे, 40 to 45 सेकेंड्स बचे हुए थे। एंड मैंने एक क्वेश्चन देखा प्रोबेबिलिटी का, वो एकदम सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन था। एंड मेरे को देख के समझ में आ गया कि ये बहुत ईजी है। मैं उसको सॉल्व की हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, 30 सेकेंड्स में मैंने वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एंड उसका आंसर मुझे अभी भी याद है, 1/6 ऐसा कुछ आंसर था उसका। सीधा सीधा उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी और कुछ भी नहीं था उसमें। एंड मैं देख के इतना शॉक हो गई कि ओके, मेंस में इतना इजी लेवल का एरिथमेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप वही सोचो कि अगर मैंने एरिथमेटिक नहीं किया हुआ था तो मैं आखिरी के 1 मिनट तो मेरा वेस्ट ही चले जाता, उसके बदले मुझे ये 1 मार्क मिल गया। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एरिथमेटिक कब आपकी काम आ जाएगी, आपकी कब वो स्पीड बढ़ा देगी, क्वांट्स में आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ा देगी, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल एरिथमेटिक स्किप मत करिए। हाँ, ऐसे है कुछ टॉपिक्स जिसमें मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी एंड मैं भी बहुत इरिटेट हो गई थी कि मुझे टॉपिक नहीं करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि क्या हम एरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं। तो 1 या 2 टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, पर वो भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। आप एटलीस्ट उसका बेसिक्स तो देख कर चले ही जाना। तो मैं अपना बताती हूँ।
एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है, ट्रेन वाला नहीं, ट्रेन वाला जो क्वेश्चन होता है वो अलग होता है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस थे, मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, मुझे वो टॉपिक पहले से ही नहीं पसंद है। जब मैं शुरू में भी पढ़ती थी तभी भी मुझे बहुत इरिटेशन होती थी वो टॉपिक से। तो मैंने क्या किया कि ऑब्वियसली मैं स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि मैंने ऐसा देखा था 2021 में कोई DI आई थी, उसी से रिलेटेड आई थी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, तो कम्प्लीटली मैं स्किप नहीं कर सकती थी। तो मैंने क्या किया, जो बेसिक फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, एंड स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे जो बेसिक एक दो फॉर्मूला थे वो मैंने देख लिया था। एंड रेशियो जो होता है कि टाइम का स्पीड से क्या रिलेशन होता है, रेशियो, बस वो देख लिया था। उसके मैंने एक दो ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, जो मॉक टेस्ट में आते थे वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर लेती थी बस। जो एकदम टॉपिक वाइज डिटेल में जो प्रैक्टिस होती, क्लासेस होता है, वो मैंने कभी किया ही नहीं उसका, वो एक टॉपिक मैंने छोड़ा था। मैंने प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस 2021 में छोड़े थे, पर उसमें भी ऐसा बोल रहे थे कि नहीं, उस पर भी बेस DI आ सकती है, तो फिर मैंने भी वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो कुछ चैनल्स होते हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी स्किप कर दो, मेंसुरेशन स्किप कर दो, मैं आपको वो एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दूंगी। आप IBPS PO मेंस का पेपर खोल के देख लो, लास्ट ईयर का आप पेपर खोल के देख लो, आपको खुद ब खुद इन सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको अरिथमेटिक स्किप करना चाहिए कि नहीं। अगर आप अरिथमेटिक स्किप कर दोगे कोई टॉपिक, और अगर आप जाके मेंस में देखोगे उसी के ऊपर बहुत इजी लेवल की DI आई होगी, ट्रस्ट में आपको बहुत रिग्रेट होगा। ये गलती मैं खुद की हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। 2021 मेंस में भी मैंने ऐसे ही वेन DI छोड़ी थी, ऑब्वियसली वो अरिथमेटिक नहीं है, बट वेन DI मैंने छोड़ा था, एंड उसका बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आया था, एंड वो मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी। तो वही गलती आपसे भी हो जाएगी, अरिथमेटिक के बहुत ईजी क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, एंड आप फिर बाद में आपको रिग्रेट फील होगा। हमेशा मन में आपको एक ही चीज़ रखनी कि इसी साल हमको पेपर निकालना है, वो तभी पॉसिबल होगा आप जब सब कुछ कवर करोगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ अरिथमेटिक का सबसे बेस्ट वे क्या है पढ़ने के लिए। ट्रस्ट मी, ये चीज़ आप फॉलो करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर सोर्सेज बता दूंगी। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या करनी चाहिए, आपको बेसिक्स क्लियर करिए अरिथमेटिक की क्लासेस देखकर। आप क्लासेस अनअकैडमी पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जो भी टीचर सोर्सेज एंड PDFs है, वो सारे मैं मेंशन अभी आखिरी में आपको कर दूंगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो अरिथमेटिक के बेसिक्स है उसको क्लियर करिए, टॉपिक वाइज करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है टॉपिक, वो होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। यही दोनों जो है पूरा आपका अरिथमेटिक का बेस बनाएंगे। एंड रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको DI में बहुत ज़्यादा मदद करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप सबसे पहले ये दोनों टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए एकदम, इसकी क्लासेस देखिए, पूरा कोर्स से क्लियर कर लीजिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उससे बना लो। ये दोनों करने के बाद आप और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे पार्टनरशिप हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो वो सब आप कंप्लीट कर लो। तो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज होने के बाद बाकी सारे टॉपिक्स के आप वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। टॉपिक वाइज एक टॉपिक खत्म होता है, उसके क्लासेस कंप्लीट हो जाते हैं देखने, फिर दूसरे टॉपिक्स कंप्लीट कर लो। ऐसे करते करते सारे टॉपिक्स के आप वीडियोस देख लो। ये होने के बाद आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो टॉपिक वाइज आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्विजेज आती हैं वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये दो सोर्सेज हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मिक्स क्वेश्चंस लगाने हैं। आप टॉपिक वाइज जब प्रैक्टिस करोगे तो वो एक सर्टेन टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस लगाए, तो आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो वो टॉपिक इंडिविजुअली आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो हर टॉपिक आपका एक फ्लो में बन जाएगा कि हाँ, आप उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपसे फटाफट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पर आप जब मिक्स्ड क्वेश्चंस देखोगे एग्जाम में साथ में, तो आपको फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉब्लम वही है कि आपने मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की होगी। तो टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद आप मिक्स्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, आशीष सर की जो चेकलिस्ट आती है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्विजेज आते हैं वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। गाइडली की PDFs आती है वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। स्मार्ट कीड़ा से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो मैं आखिरी में फिर से आपको बता दूंगी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। तो मिक्स लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे पहले आपको बिना टाइमर के करनी है। तो बिना टाइमर के आशीष सर की चेकलिस्ट आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो।
बिना टाइमर के पहले मैं प्रैक्टिस करने इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप टाइमर के साथ ही पहले मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आप पैनिक करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी मिक्स्ड क्वेश्चंस की। अभी तक आपने सिर्फ टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस किया है, तो आप थोड़ा सा पैनिक करना स्टार्ट करोगे कि आपको सडनली दूसरा एवरेज का क्वेश्चन आ गया, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर दूसरा टॉपिक आएगा, तो उसमें आपको एस करने के लिए बिना टाइमर के प्रैक्टिस करनी होगी। पहले आप बिना टाइमर के चेकलिस्ट लगा लो, आपको खुद ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। आप जब तीसरे चौथे चेकलिस्ट पे पहुंचोगे, आपका मिक्स क्वेश्चंस बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। तो मिक्स क्वेश्चंस आप चेकलिस्ट के अलावा यूट्यूब वीडियोस से भी कर सकते हो। तो यूट्यूब वीडियो के लिए बहुत अच्छा सोर्स है लर्निंग कैप्सूल्स, जो कि हर्षल सर का यूट्यूब चैनल है, एंड आशीष अरोरा सर का यूट्यूब जो चैनल है। और भी अच्छे टीचर्स हैं, मैंने इन दोनों को फॉलो किया था। तो आप चाहो तो दूसरे लेक्चरर्स को भी फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल है यूट्यूब एंड अनअकैडमी पे। तो आप जब बिना टाइमर के सॉल्व कर लो, उसके बाद आप क्या करो, टाइमर के साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। टाइमर के साथ आपको ऑब्वियसली मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी क्विजेस में प्रैक्टिस हो जाएगी, सेक्शनल टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इकट्ठा आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं वीडियोस देखकर। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज। तीसरा आपको क्या करना है, मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बिना टाइमर के। चौथा आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस टाइमर के साथ। आप ये करके देखो, आपको मैं गारंटी देती हूँ आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखेगा। हाँ, ये है कि एकदम ज़्यादा टाइम मत दे दीजिएगा क्लासेस के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपके पास टाइम बहुत कम है। अब आपके पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ क्लासेस ही लगाते मत रहिए कि पूरा आपका 2-2 महीना क्लासेस में लग गया है। आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल फिक्स करिए, जितने जल्दी हो सके क्लासेस कंप्लीट कर लो, अपने बेसिक्स क्लियर कर लो। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ऑब्वियसली अब अगस्त में एग्ज़ाम है, तो आपने एटलीस्ट अपने बेसिक्स तो क्लियर किए ही होंगे। नहीं किए होंगे तो जल्दी से जल्दी आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्वांट्स का सिलेबस एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग प्रीलिम्स में ज़्यादा है। प्रैक्टिस करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस क्लासेस पे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, कोशिश करिएगा जल्दी हो जाए। तो अब मैं आप लोगों को सोर्सेज बता देती हूँ। तो वीडियो के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है जहाँ से आप बेसिक्स क्लियर कर सकते हो, आशीष अरोरा सर की अनअकैडमी में। आशीष अरोरा सर की अनअकैडमी पे जो बैच आती है उनकी, हर कुछ मंथ्स में आती है उनकी बैच, तो आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आप अनअकैडमी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको फ्री सोर्सेज भी बता देती हूँ। यूट्यूब चैनल पे आप हर्षल सर की वीडियोस देख सकते हो। कौशिक मोहंती सर हैं, उन्होंने सारे टॉपिक्स पे पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं फ्री में यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये तीनों टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। इनके अलावा अगर आप कोई और लेक्चरर को फॉलो करना चाहते हो जिनकी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप उनको भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने किन टीचर्स को फॉलो किया था। बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैंने पहले अनअकैडमी पे आशीष सर की बैच देखी थी। आई गेस स्पेस नाम से उनकी कोई बैच थी, उसको मैंने फॉलो किया था। 2021 में भी मैंने उनका वो बैच देखा था। 2022 में भी मैंने उनका बैच फिर से रिवीजन के लिए मैंने देखा था। उसके बाद है यूट्यूब पे जो फ्री सोर्सेस हैं, हर्षल सर की वीडियोस आप देख सकते हो, कौशिक मोहंती सर की वीडियोस देख सकते हो, या कोई और टीचर्स की वीडियो देख सकते हो। मैंने प्रीलिम्स का बेसिक्स क्लियर करने के लिए आशीष सर का वीडियोस देखा था। तो मेंस के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही प्रैक्टिस किया था। तो ये 2 सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे अरिथमेटिक के बेसिक्स क्लियर करने के लिए। इसके बाद जब मुझे मिक्स्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी थी, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो सोर्स फॉलो किया था। वो हर्षल सर की यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि कोई एग्जाम्स पास में आते तो उनका वीडियोस आते थे, जैसे आरआरबी लेवल अरिथमेटिक क्वेश्चंस, आरआरबी पीओ लेवल अरिथमेटिक क्वेश्चंस, आरआरबी क्लर्क लेवल अरिथमेटिक क्वेश्चंस। तो उसमें मिक्स क्वेश्चंस का सेट कराते थे वो, तो वो वीडियोस भी मैंने देखी थी। एंड उनकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स वाली भी वीडियोस होती है जिसमें वो पेपर्स सॉल्व करवाते हैं, तो वो वीडियोस भी मैंने देखी थी, जिसमें से मैंने अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो वीडियोस के लिए मैंने यही 3 सोर्सेज को फॉलो किया था। तो बुक के सोर्सेज अब मैं आपको बता देती हूँ। तो बुक्स मैंने जो फॉलो की थी वो थी एस क्वांट्स की बुक। ये ऐसी बुक आती है जो अड्डा की, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था तभी। तो ये वाली बुक मैंने सॉल्व करी थी। इसमें जो है लेवल वाइज क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, लेवल 1 के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे एंड मैंने लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस बुक में थोड़े बहुत एरर्स है, तो
आप लोग परचेस करेंगे तो फिर आप वो चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि थोड़े बहुत एरर्स होंगे इसमें। एंड हमेशा मैं आपको एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, एरिथमेटिक के लिए आप कोई भी बुक परचेस करते हो, कोई भी पब्लिकेशन की सॉल्यूशन आप मत फॉलो करिएगा, अपना ही अप्रोच फॉलो करिएगा। जो भी बुक्स आती है मार्केट में उनमें कई बार होता है सॉल्यूशंस अपडेटेड नहीं होते हैं। हम जो ट्रिक लगा के सॉल्व करते हैं या कोई शॉर्टकट लगा के सॉल्व करते हैं वैसा सारी बुक्स में नहीं दिया होता है। अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए बुक्स में, अगर आपको एस क्वांट्स की बुक सॉल्व नहीं करनी तो दूसरा एक अच्छा ऑप्शन है आपको टेक्स्ट बुक का 4000 वाला बुक। ऐसी बुक आती है क्वांट्स की, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें भी लेवल वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो बुक्स के लिए ये 2 ऑप्शंस आप फॉलो कर सकते हो। तीसरा एक और ऑप्शन है जो आशीष सर की बुक है, आई गेस क्वांटा नाम से वो बुक है। उस बुक की मेरे पास सिर्फ PDF ही रखी हुई है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी, आप टेंशन मत लो। तो वो बुक भी बहुत अच्छी है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये विदाउट टाइमर के लिए मैंने सोर्सेज बता दिए। एंड अब मैं आपको बताती हूँ स्पीड इंक्रीज करने के लिए टाइमर के साथ आप क्या सोर्स यूज़ कर सकते हो। तो प्रैक्टिस मॉक की फ्री क्विजेज आती है उनके वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप टाइमर के साथ मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छा सोर्स है, प्रैक्टिस मॉक की क्विजेज मैंने खुद दिए हैं, फ्री क्विजेज है वो ज़रूर देना। और टेक्स्ट बुक के टॉपिक वाइज क्विजेज भी आपको मिल जाएंगे टाइमर के साथ। वहाँ पे आप जाओगे एग्ज़ाम वाइज तो हर एक टॉपिक के एवरेज के क्वेश्चंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस वहाँ पे वो भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। स्मार्ट कीड़ा से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीनों सोर्सेज बहुत अच्छे हैं जिनको आप टाइमर के साथ सॉल्व करने के लिए रिफ़र कर सकते हो। इसके बाद आते हैं सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट भी आप ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, टेक्स्ट बुक, ये तीनों बहुत अच्छे सोर्स है। इसके अलावा स्मार्ट कीड़ा के भी आप दे सकते हो। एक चीज़ और है, अगर आपको टॉपिक वाइज टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है तो गाइडली के भी आ गए हैं टाइमर के साथ सॉल्व करने के, तो आप उनकी भी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। आप अलग अलग वेबसाइट से दे दीजिए, एक ही वेबसाइट पे डिपेंडेंट होने का कोई नीड नहीं है। कभी एक वेबसाइट से दे दो, कभी दूसरे से, वो आपकी चॉइस है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। सबका एक एक क्विज देके देख लो, जिसका लेवल आपको सही लगता है आप उसका दे दो। इसके बाद आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आप प्रीलिम्स का, आप जब मॉक टेस्ट दोगे, मैंने पहले भी बोला हुआ है, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जब एनालाइज करते हो आप, मॉक सबमिट हो जाता है उसके बाद मेंस के जो मॉक होते हैं उसके भी अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चंस लगा लो। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी कई वेबसाइट्स पे आपको 2022 के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप 2022 के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी, इससे पहले कि वो हट जाए। मैं भी ऐसे ही करती थी, जब मैंने 2022 में प्रेपरेशन करी थी तो 2021 के भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मॉक टेस्ट दिए थे, तो उसके बाद वो हटा देते हैं। मेंस के भी आप मॉक सबमिट कर दो, या फिर टाइमर के साथ करना है तो उसके साथ कर लो। उसमें जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं मॉक टेस्ट में वो भी बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, तो आप उसके भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर कर लेना। तो बस इतने सोर्सेस बहुत मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कोई सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रस्ट में इसी को आप प्रैक्टिस करते जाओ बार बार। आपका अरिथमेटिक अच्छा नहीं होगा तो मुझे बोलना, बहुत अच्छा होगा। पर सबसे पहले आपको जो करना है वो अपने मन से डर निकाल देना है अरिथमेटिक के लिए। आप पहले डर हटा लो कि आपका अरिथमेटिक नहीं हो पाएगा, आपका मैथ्स वीक है, वो सब। मेरा भी मैथ्स कोई बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने मेहनत कर करके अपना प्रैक्टिस बढ़ा के मैंने क्वांट्स पे अपना इम्प्रूवमेंट किया है। और एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, 2021 में जब मेरा मेंस दिया था और मेरा मेन जो कारण था मेंस नहीं निकलने का वो था क्वांट्स। तो मैंने क्या किया, 2022 में सबसे ज़्यादा जो मैंने सब्जेक्ट पे ध्यान दिया था वो था क्वांट्स। तो ऑब्वियसली आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका स्पीड अपने आप इम्प्रूव होगा। हाँ, ये मत उम्मीद करो कि एकदम 2-3 दिन में ही स्पीड इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, एटलीस्ट 10 डेज़ लगते ही हैं। तो ये फॉलो करना। तो इसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखी है एंड आपको हेल्पफुल लगा है। मुझे बहुत खुशी होगी जान के अगर आपको हेल्प हुई होगी तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया अरिथमेटिक की स्ट्रैटेजी एंड सोर्सेज, जो मैंने भी फॉलो किए वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एंड आगे आने वाली वीडियोस को मिस मत करना, बहुत ही अच्छा गिव अवे आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।